आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। आइए हम आज की प्रभु की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को उसके हाथों में सुपुर्द करें और दुआ में शरीक हो। तमाम कुदरत के खुदा बाप अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपकी हजूरी में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु जी, कि हम सब मिलकर आपकी हजूरी में आपके धन्यवाद में एकत्रित हो सके। और पिता परमेश्वर जितने अजीज जुड़े इन सबको आशीष और बरकत देना, जो अपने दुनियावी कामों का जो को भुलाकर आपकी हजूरी में आए प्रभु जी, एक एक के ऊपर अपनी दया कृपा बनाए रखना और ये बख्शिए कि जो वक्त आपकी हजूरी में व्यतीत किया जाए प्रभु जी, वो आपके द्वारा हम सब के लिए आशीष और बरकत के स्रोत ठहरे और जो वचन में से पढ़ा सुना जाए हम सब की जिंदगियों के लिए प्रभु जी खुशी, आनंद और आने वाले जीवन को प्रभु जी आपके रास्ते पर चलाने के लिए बेहतरी का काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दिया। जो वचन आज पवित्र शास्त्र में से हम देखने जा रहे हैं, विश्वासियों की संगति, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स। जब हम बिलीवर्स की बात करते हैं, एक विश्वासी जन को हम बिलीवर्स कहते हैं। बिलीवर जो मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है और अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सौंप कर आगे बढ़ता है, उसका जीवन खुदा की हजूरी में बहुत मायने रखता है। और जब खुदा की हजूरी में उसका जीवन बहुत मायने रखता है और खुदा उसके जीवन को चलाने के लिए अपनी अगुवाई भेजता है, और जब खुदा अपनी अगुवाई भेजता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसे देता है, तो उसका जीवन खुदा में, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता हुआ उसकी महिमा के योग्य ठहरता है। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 43वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 में इस प्रकार लिखा है, कहता और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में होती थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जब हम प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक विश्वासी की जिंदगी, एक बिलीवर की जिंदगी दूसरों के लिए एक उदाहरण रखती है और बहुत ही मायने रखती है कि उसका जीवन प्रभु में कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जब हमारा जीवन उसके वचनों के मुताबिक कायम नहीं ठहरा तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। और प्रभु का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से यहाँ पर बताता है, कहता कि विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए, उनकी जो फेलोशिप है वो कैसी होनी चाहिए, उनकी जो संगति है वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आज जब हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप कर चलते हैं तो बहुत बार हमारा जो जीवन होता है वो विश्वासी तो कहलाता है, लेकिन उसकी संगति और विश्वासियों की संगति में बहुत ही पवित्र शास्त्र को लेकर अंतर आ जाता है। प्रभु के वचन में हमने पहली बात देखी, जो प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, कहता और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और ये बहुत ही बड़ी बात है। पवित्र शास्त्र बताता है कि मसीह एक है, परमेश्वर एक है, पवित्र आत्मा एक है और बाप, बेटा और पवित्र आत्मा एक है। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया।
और मसीह में हम सब भी एक हैं। और प्रभु का वचन यहां पर बड़ी स्पष्टता से इस बात को जाहिर करता है, कहता है कि सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। जब एक है तो इकट्ठे भी रहते थे। लेकिन आज जब हम अपने जीवन को मसीहत में देखते हैं तो हम मसीही तो कहलाते हैं, विश्वास करने वाले तो कहलाते हैं, बिलीवर्स तो कहलाते हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं रहते हैं। हम अपनी अपनी धारणाओं को लेकर पवित्र वचन में आगे बढ़ते हैं और उन्हीं धारणाओं को लेकर हम आगे दुनिया में बढ़ते हैं और परमेश्वर को उन्हीं धारणाओं के मुताबिक प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग विश्वास हमने तैयार कर लिए, जबकि नाम एक हम इस्तेमाल करते हैं, कहते मसीह हैं, विश्वासी उसके कहते हैं, लेकिन धारणाएं, विचार, सोच वो अलग अलग रीति से हम प्रकट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक नहीं हो पाते। समूह कलीसिया, विश्वासी जन, उनकी जो फेलोशिप है, प्रभु का वचन बताता है, वो एक साथ इकट्ठे रहते थे। आज हमने मसीह के विश्वासियों को, उसकी फेलोशिप को, जो एक जगह होनी चाहिए, उसको एक मिशन में बांट दिया है, जो हम अलग अलग मिशनें कह देते हैं। लेकिन मिशन क्या है? जब उसकी डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वचन हमसे क्या कहता है। हमारे मुताबिक जब हम बात करते हैं तो हम बहुत बार दुनिया में चलते फिरते जब बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं मिशन, अलग अलग चर्चेस हैं। अलग अलग चर्चेस मिशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं अलग चीज है, मिशन, लक्ष्य अलग चीज है। खुदा का वचन जब लक्ष्य की बात करता है, मिशन की बात करता है, तो मिशन स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो संत मत्ती द्वारा लिखी गई इंजील, द गॉस्पेल रिटन बाय मैथ्यू, चैप्टर 28 और उसके लास्ट वर्सेस को जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन वहां पर अपने मिशन स्टेटमेंट में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले जब बातचीत की अपने चेलों के साथ पहाड़ पर, तो उसने साफ उनको 18वें वचन में कहा, कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जब हम मिशन की बात करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मिशन देता है, एक लक्ष्य देता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और उसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत बार हम उसको डिवाइड कर देते हैं अपनी कलीसियाओं को, विश्वासियों को, और उस धारणा के साथ हम लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की सोच, मसीह की सोच क्या है? हम अपनी सोच को उस पर कैसे थोपते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम करती है कि यहाँ पर कुछ कलीसियाओं के समूह मिलकर अलग अलग रीति से खुदा के वचनों के द्वारा उन ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको चलाते हैं। लेकिन चाहे हम किसी भी संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हों, सेवा कर रहे हों या रह रहे हों, उसमें विश्वास हमारा मसीह पर है और मिशन हमारा क्या है? प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है विश्वासियों की संगति किसमें है, फेलोशिप किसमें है? कहता मिशन एक ही है और वो सबका एक होना चाहिए। क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया, कहता पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसका चेला बनाना है? अब हम बात करते हैं कि सब एक साथ संगति में रहते थे और संगति में रहने के लिए जो मिशन स्टेटमेंट है वो सबकी एक होनी बहुत ही जरूरी है। और जब मिशन हमारा क्या है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्र शास्त्र बताता है कि हम जाएं
और सब जातियों के लोगों को चेला बनाए और उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, और जो मसीह ने हमें सिखाया है उनको समझाकर मानना सिखाए। तो हम उनको चेला किसका बनाने जा रहे हैं? पौलुस पवित्र शास्त्र में जब बातचीत करता है, 1 कुरिन्थियन की बात करें हम तो उसका 3 अध्याय 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें बड़ी स्पष्टता से 5th वर्स में लिखा है, कहता है कि 4th वर्स में कहता है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हम लोगों को मसीह का चेला बनाने की बजाय अपने चेले बनाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ये मेरा चेला है, ये उसका चेला है, ये फलाने का चेला है। आपको पता है कि मैं किसका चेला हूं? मैं उसका चेला हूं। मसीह कहता है किसके चेले बनाना है? उसके बनाना है, मसीह के बनाना है। उनको परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं और अपने से अलग होने नहीं देते, ताकि वो हमारी सुने, हमारी माने और हमारे बताए हुए रास्तों पर चले, ना कि मसीह की सुने, मसीह की माने और मसीह के बताए हुए रास्तों पर चले। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है हे भाइयों, मैं तुमको इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। क्योंकि अगर हम मसीह में एक है, अगर हम मसीह के विश्वासी हैं, अगर हम उसकी एक साथ संगति में रहते हैं, तो फिर उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। उनमें यह नहीं होना चाहिए कि हम किसके चेले हैं, क्योंकि वो कहता पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाया परमेश्वर ने। हम आज जहां पर भी हैं, खुदा ने हमें बढ़ाया, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। हम उसकी संगति में रहेंगे तो बढ़ेंगे। कि मसीह लोगों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है जब उसको बढ़ने की जरूरत है तो। और प्रभु का वचन यहाँ पर स्पष्टता से बताता है, कहता पहली ही बात उसने क्या बताई, कहता वह सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में होती थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। और ये बहुत अच्छी बात है कि विश्वासियों में इस बात को देखने में आता है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि खुदा का वचन जब हम एक होते हैं, एक रहेंगे, तो वो कहता है तुम में एक दूसरे की मदद करने के लिए भी जो भावना है वो रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अंग है, हमारे बहन भाई है। मसीह में हम सब जब एक हैं तो हमें एक दूसरे की सहायता के लिए भी तैयार रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, कहता उनकी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हम अपने आप को जब खुदा के हाथों में सौंप देते हैं तो उसकी स्पष्टता में आ जाते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपना तो क्या देना, हम दूसरों की वस्तुओं पर भी हाथ डालने में लग जाते हैं। जो खुदा देखता है, ऊपर वाला देखता है। आज यहाँ मसीह के विश्वासियों को, परमेश्वर के विश्वासियों की संगति एक होनी चाहिए और उनकी जो संपत्ति है, उनका जो कुछ भी है वो साझे में होना चाहिए। वहाँ पर कुछ जीवन तो वैसा कर पाते हैं, लेकिन बहुत से जीवन ऐसे भी हैं जो उन्हीं को डिवाइड करने में लग जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा, मिशन अलग है, लक्ष्य अलग है, संस्थाएं अलग है, ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं,
और ऑर्गेनाइजेशंस का चाहे कितनी भी हो, संस्थाएं चाहे कितनी भी हो, उनका लक्ष्य एक होना चाहिए। तभी तो मसीह की संगति में हम सब एक होंगे। और जब मसीह की संगति में हम सब एक होंगे तो कहता है उसमें क्या करना है, हमने चेले किसके बनाना है, मसीह के, परमेश्वर के चेले बनाना है, उसके चेले बनाना है, जिसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें मसीह के चेले उनको बनाए, ना कि अपने चेले बनाए। क्योंकि जब अपने चेले बनाएंगे तो डिवीजन आएगी हमारे बीच में, जो हमें एक दूसरे से तोड़ेगी, अलग करेगी, शिक्षा में अलग करेगी। और वही चीज प्रभु हमसे खत्म करना चाहता है कि हम उन चीजों को खत्म करके जब एक होते हैं तो हमारा सब कुछ साझे में होना चाहिए। तीसरी बात प्रभु का वचन कहता है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे, प्रभु की हैकल में इकट्ठे हुआ करते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है। तीसरी बात पर जब हम ध्यान करते हैं, कहता है प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे। हम इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन क्या हमारे मन एक होते हैं? बहुत बार हम प्रभु की हजूरी में बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है, हमारा मन कहीं और लगा रहता है। जब हमारा मन कहीं और लगा रहेगा तो हम एक मन कैसे हो सकते हैं? और लिखा है वो रोटी तोड़ते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। आज हम बहुत बार कहते हैं कि जब हम प्रभु भोज करते हैं तो महीने में एक बार होना चाहिए, 2 बार तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने आप को पवित्र करके हर वक्त प्रभु की हजूरी में एकत्रित नहीं हो सकते। तो महीने में एक बार होगा तो हम सब मिलकर प्रभु की हजूरी में पहुंचेंगे, अपने आप को पवित्र करके आएंगे एक दिन में, और उस दिन हम प्रभु भोज लेंगे, रोटी को तोड़ेंगे। अगर हम अपने आप को पवित्र करके उसकी हजूरी में नहीं पहुंच सकते हैं और उसके रोटी तोड़ने में शरीक नहीं हो सकते हैं, तो हम फिर अपने आप को कैसे उसके हजूरी में हर हफ्ते हर रोज लेकर आते हैं? तो हमने जो वक्त उसकी हजूरी में व्यतीत किया, जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हमने बैठकर प्रार्थना सभा में अपने जीवन को दिया, जो हमने घर में अपने जीवन को प्रार्थना में लगाया, तो हमने किस मकसद के साथ लगाया? क्या हमने पश्चाताप नहीं किया? क्या हमने अपने जीवन को खुदा के हाथों में नहीं सौंपा? क्या हमने अपने आप को उसकी महिमा के लिए नहीं दिया? तो हमने उस वक्त को किस मकसद के साथ प्रभु के साथ गुजारा? क्योंकि अगर हम अपने आप को पवित्र ही नहीं कर पाए, अगर हम अपने पापों से क्षमा ही नहीं प्रभु से मांग पाए, तो हम किस लिए उसकी हजूरी में 1.5 घंटा 2 घंटे बैठे रहे? तो हमने वहां बैठकर क्या किया? प्रभु का वचन तो बताता है, कहता कि वो विश्वासियों की संगति क्या थी? वो एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे, और सब कुछ साझे में होता था। उनका मिशन एक था, लक्ष्य एक था, और उनकी सोच एक थी, और वो एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे और रोटी को तोड़ते थे, रोज तोड़ते थे, घर घर तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। तो हम अपने जीवन को देखते हैं, हम कहते हैं कि हम प्रभु एक दिन पवित्र करके अपने आप को आ सकते हैं, लेकिन हम रोज रोज अपने आप को पवित्र करके आपकी हजूरी में आ नहीं सकते। तो हमारा आना किस काम के लिए हुआ? तो हम चर्च जाते हैं, खुदा की हजूरी में जाते हैं, कन्वेंशनों में जाते हैं, बंदगियों में जाते हैं, तो हम क्या करने जाते हैं फिर वहां पे? जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी में सुपुर्द करके वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, तो हम वहां पर प्राप्त क्या करने जाते थे? खुदा को बताने क्या जाते कि खुदा मैं बहुत दुआएं करता हूँ, मैं बहुत अच्छे गीत भजन गाता हूँ, मैं तेरी हजूरी में रहता हूँ, या मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करता हूँ, वो सब खुदा जानता है, वो मनों को जानता है, हृदय को जानता है। इसलिए तो वो कहता है एक मन होकर उसकी हजूरी में इकट्ठा हुआ करते थे।
हमारा जब उसकी हजूरी में इकट्ठा होना है तो एक मन होकर होना बहुत ही जरूरी है। और जब भी आए, ये नहीं है कि महीने में एक ही बार आना है और बाकी हम बैठकर अटेंडेंस लगवाने नहीं आते खुदा के घर में, वहां पर अटेंडेंस नहीं लगती कि हम गए, बैठे, चेहरे दिखाए कि हम आए हैं, हमने गीत गाए, वचन पढ़ा, सुना और उसके बाद हम अपने घर को वापस आ गए। हम कहते कि हम चर्च गए थे, हम खुदा की हजूरी में गए थे। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन साफ बताता है, कहता वह एक मन होकर वहां पर एकत्रित हुआ करते थे और रोटी को तोड़ते थे। वो तो घर घर रोटी तोड़ते थे। हम तो उसके घर में रोटी तोड़नी हो तो हम कहते कि महीने में एक ही बार तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब चाहे उसको ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को तैयार करें। और तैयारी सिर्फ महीने में एक बार नहीं होती, रोज होनी चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हम अपने आप को क्या कहते हैं? विश्वासी जन कहते हैं। हम अपने आप को विश्वासी जन कहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। वो ये नहीं कहते थे कि आज क्या बना है और क्या बनना चाहिए। भोजन जो खुदा के नाम में उनको मिलता है वो उसको खाते थे, लड़ते नहीं थे। आज के दौर में देखा जाए तो बहुत बार हम कह देते हैं इसराइलियों की तरह कि अगर मीट नहीं बना तो रोटी नहीं खाई जाएगी, फलाना नहीं हुआ तो रोटी नहीं खाई जाएगी। और बहुत बार फैमिलीज उस संगति के लिए डर जाती है, क्योंकि बहुत बार कुछ फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती उन सब चीज़ों को जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए वो अपने घर में संगति को रखना ही नहीं चाहते। जो भी प्रभु के नाम से मिला, कहता वो खुशी से, सिधाई से भोजन किया करते थे। सिंपल होना चाहिए, जिससे सब जन उसमें शरीक हो सके। हमारा अगर कुछ खाने को मन है, हम अपना पर्सनल घर पे बनाकर भी खा सकते हैं, किसी को कोई इतराज नहीं होता उसमें। लेकिन जब हम संगति में जाते हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम सब क्या हैं? एक है। मसीह में हम सब एक हैं। और हमें उन बातों पर, मसीह में जब हम सब एक हैं तो सब एक मन होकर एकत्रित होते हैं, तो उन सब के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है जो प्रभु की हजूरी में एकत्रित हुए। और कहता है परमेश्वर की स्तुति करते थे। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं या अपनी स्तुति करते हैं? खुदा जब हमें बढ़ाता है, कायम करता है, मौका देता है, तो हम क्या करते हैं? हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं? क्योंकि बहुत सा हमारा जीवन ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को स्तुति देने की बजाय अपनी स्तुति करने की कोशिश में लगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो विश्वासी जन है वो किसकी स्तुति करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम कहते हैं मैंने किया, मैंने नहीं किया, खुदा ने किया, परमेश्वर ने किया। क्योंकि जिसकी जिंदगी में खुदा काम करता है वो बदल जाती है, वो परमेश्वर की हो जाती है और परमेश्वर की स्तुति करती है। अगर आज भी हमारे अंदर अपनी बढ़ाई है कि मैंने क्या किया, तो समझ लीजिए कि हम मसीह की महिमा नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते। इसलिए तो वो कहता तुम अपने चेले बनाने में लगे हुए हो। तुम्हारे विचार है, जो सोच है, वो किसकी तरफ है? अपनी बढ़ोतरी करने की तरफ है। मसीह के विश्वासियों की संगति की बढ़ोतरी नहीं हो रही, अपनी बढ़ोतरी हो रही है। और जब अपनी बढ़ोतरी के बारे में सोचेंगे तो मसीह की बढ़ोतरी कैसे हमारे अंदर है? आत्मिकता की बढ़ोतरी के बारे में सोचें, खुदा की हजूरी के, विश्वासियों की संगति की बढ़ोतरी के बारे में सोचें कि हमारा जीवन उसमें बढ़ोतरी कैसे पाए। और जब उसमें बढ़ोतरी पाएगा तो ये सब गुण भी उसमें पाए जाएंगे। एक विश्वासी जन के जीवन में ये गुण पाए जाएंगे। और प्रभु का वचन यहाँ पर साफ कहता और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हमारा जो जीवन प्रभु में है, क्या उससे कौन प्रसन्न है? लोग प्रसन्न है या खुदा प्रसन्न? हम देखें, अगर हमारे अंदर पार्टीबाजी है, ग्रुपिज्म है, डिवीजन है, चाहे हम
चर्चेस की बात करें, चाहे हम संस्थाओं की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, और चाहे हम अपने जीवनों की बात करें, परिवारों की बात करें, तो समझ लीजिए हम उसके विश्वासी जन हो नहीं सकते, उसके विश्वासी जन नहीं हो सकते, क्योंकि हम अलग सोच के साथ चल रहे हैं, मसीह की सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे। और प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उनके जो जीवन है, विचार है, सोच है, वो बिल्कुल बदल जाती है। और प्रभु का वचन हमें साफ बताता है, कहता और वह परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कैसे उद्धार पाते थे? उनके जीवन को देखते, वचन को सुनते, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखते और उनकी एकता को देखते खुदा में, और खुदा का धन्यवाद करते और परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उससे उद्धार पाते थे, और परमेश्वर उनको उनकी संगति में मिलाता जाता था। हम अपने विचारों को, अपने सोच को, दुनियावी सोच विचारों को जब तक खत्म नहीं करेंगे, हम मसीह के विचारों को अपने अंदर लेकर एक मन होकर आगे बढ़ नहीं सकते। हम पदवियां तो चाहते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप के साथ चाहते हैं। हम सबको साथ लेकर चलना नहीं चाहते, और जो डिक्टेटरशिप है वो मसीह के वचन के मुताबिक कायम नहीं है, क्योंकि मसीह कहता हम सब एक है, हम मसीह में एक है, एक संगति है, और मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर आनंदित रहना है, मसीह में एक मन होकर हमें चलना है और उसी की स्तुति करनी है। और जब हम डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे किसी भी जगह पर अपने आप को देखकर, तो समझ लीजिए मसीह हमारे अंदर नहीं वास करता, हम अपनी मर्जी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो शैतान ने की थी। और वो कहता था कि मैं बड़ा हूं, मैं सबसे महान होना चाहता हूं, और वही वस्तुओं को, वही चीजों को अपने जीवन में रखकर हम अपने आप को मसीह का नाम लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, जबकि वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। याद रखें, जब हम अपने आप को मसीह के विश्वासी कहते हैं, विश्वासियों की संगति कहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम उसके विश्वासी नहीं हो सकते, और अगर हैं तो मसीह आपको बढ़ाता हुआ, अपनी महिमा में इस्तेमाल करता हुआ, अपने जलाल से भरता जाएगा, और प्रभु की आशीष आप पर हमेशा कार्य करती जाएगी, और प्रभु आपको महिमा में बढ़ाता हुआ अपने धन्यवाद में कायम करता जाएगा, आपको और आपके परिवारों को बरकतों से भरता हुआ अपने जलाल से मामूर करता जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं एक बार फिर आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। प्रभु ये बख्शिए कि प्रभु जी फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों की संगति हमारे जीवन में हमेशा के लिए बनी रहे। और प्रभु जी अगर हम अनजाने में हैं तो प्रभु ये बख्शिए कि हम अपने जीवन को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए आपके बताए हुए रास्तों में चले, ताकि प्रभु जी आपकी संगति में रहें, एक रहें, और मिलकर आपकी स्तुति करते रहें, एक मन होकर एकत्रित हो, और घर घर प्रभु जी रोटी तोड़ने में बढ़े, और पिता परमेश्वर सब वस्तुएं साझे में रखें, और पिता परमेश्वर इन जीवनों को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए आपकी महिमा स्तुति करते हुए, आपकी आराधना करते हुए बढ़ते जाए। और प्रभु जी ताकि हमारे जीवन को देखकर, हमारे प्रभु जी चाल चलन को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर पिता परमेश्वर लोग आपको प्रभु जी अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हो सके, आपकी महिमा हम सबके जीवन के द्वारा प्रभु जी हो सके, इस लायक ठहराइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते उन सबके साथ होइए जो बसों गाड़ियों में सफ़र करें, उनके सफ़र को मुबारक कीजिए। जो हमारे अजीज बीमार, लाचार, परेशान है, तकलीफ में है, एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बेटी मनु के साथ हुई प्रभु, उसके शरीर की रहती कमजोरी, परेशानी, तकलीफ को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करे, चंगाई बख्शे प्रभु। मिस्टर जोसेफ
सूबेदार के साथ हुई है प्रभु जी। उसके भी शरीर में जो कमजोरी आई, परेशानी और तकलीफ आई है, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे कि आपका धन्यवाद हो। और प्रभु जो रिपोर्ट्स उसकी आई नॉर्मल आई, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु बेटे मोंटी के लिए जो हॉस्पिटल में है, उसे भी अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे। आपने बेटे मनु को चंगाई बख्शी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रहती कमजोरी को अपने बच्चे से दूर कर दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास जंगा आशीर्वादम के लिए प्रभु जी। उनके चर्च में जब बैप्टिज्म हो रहे, प्रभु अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखिए। और जितने भी अजीज आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु जी, उनको और उनके जीवनों को, उनके परिवारों के जीवनों को मुबारक ठहराना। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं दयालु प्रभु, जितने भी अजीज बीमार लाचार हॉस्पिटल्स में पड़े हैं पिता परमेश्वर, एक एक को चंगाई तंदुरुस्ती बख्शी। घरों में है प्रभु जी अन्य अन्य बीमारियों से जूझ रहे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और तंदुरुस्ती दे। हर एक के घर में सलामती बनाए रखे, हर परिवार में प्रभु जी अपना अनुग्रह बख्शे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर रॉनी के लिए जो कनाडा में प्रभु जी, उसको और उसके परिवार को आशीष और बरकत की भरपूरी दे प्रभु जी। और अपने धन्यवाद में बढ़ाइए, अपने जलाल से भरिए, अपनी बहुतायत के साथ उन्हें इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना करते हैं रोहित और उसके परिवार के साथ हुई। आपने प्रभु जी बेटी पूजा का टेस्ट क्लियर होने में सहायता मत की, अकल समझ बुद्धि बख्शी। आगे भी प्रभु जी जब वो पढ़ना चाहती है, टेस्ट देना चाहती प्रभु, एग्जाम देना चाहती पिता परमेश्वर, उसकी सहायता और मदद करना, अपने अनुग्रह में बढ़ाना प्रभु जी, ताकि प्रभु आपका परिवार आपकी बरकतों से भरपूर हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बच्चों के लिए प्रभु, नौजवानों के लिए जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको भी अकल समझ बुद्धि और तंदुरुस्ती बख्शना, पढ़ाई लिखाई में बढ़ाना प्रभु जी, और अपनी साल भर की मेहनत का अच्छा नतीजा प्राप्त करने के लायक ठहराना। और प्रभु प्रार्थना करते जो अभी भी कोविड-19 के केसेस अलग अलग जगह पर सुनने को आते हैं पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई अपनी तंदुरुस्ती सबके जीवनों में बनाए रखिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद में रहते, आपकी सेवा में बढ़ते जाएं, और प्रभु आपके जलाल में भरपूर होते आपके धन्यवाद में कायम। प्रार्थना करते हैं जैस्मीन के साथ हुई प्रभु, उसके भी शरीर की कमजोरी परेशानी तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे दूर कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दयालु प्रभु बग्गे की मम्मी के साथ हुई है प्रभु जी, उस बहन को पिता परमेश्वर गठिए के रोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अजीज से दूर कर दीजिए। अपने पवित्र हाथों से छू कर प्रभु चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शी, आपकी बेटी तंदुरुस्ती पाए और आपका जलाल जाहिर। घरों में प्रभु जो अजीज बीमार पड़े, एक एक को अपनी चंगाई बख्शी। जितने अजीज जुड़े सबकी मनोकामनाओं को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपने पवित्र हाथों से छू कर उनको अपनी हजूरी में ग्रहण कीजिए और उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए। प्रार्थना करते जो हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे हैं प्रभु, उन सब के साथ होइए प्रभु, अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखिए। और पिता परमेश्वर जो उनकी मांगे हैं आपकी हजूरी में प्रभु जी ग्रहण योग्य हो, और आपकी मर्जी में प्रभु जी सच्चाई से न्याय हो, और आपका धन्यवाद जाहिर हो। हमारी सरकारों के साथ हुई है प्रभु, जिनको आपने इस देश को, सूबों को, नगरों को, शहरों को प्रभु जी चलाने के लिए चुना है, उन सब पर अपनी दया कृपा बनाए रखिए और उनमें अपना डर भय भर दीजिए, ताकि प्रभु आपकी दी हुई जिम्मेदारियों को वफादारी से पूरा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया आपकी कृपा सब पर जाहिर हो, और आपकी रूह में बढ़ते, आपके जलाल में बढ़ते सब जन कायम होते थे। पूरे परिवार के साथ हुई है, पास्टरेट के साथ हुई है, डायस ऑफ चंडीगढ़ के साथ हुई है, सिनड के साथ हुई है प्रभु, एक एक को आशीष और बरकत के साथ भर दीजिए। सभी पादरी साहबान, डीकन, इवेंजलिस्ट, बिशप साहबान, कोवर्कर्स, पास्टर साहबान प्रभु जी सभी संस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते, जिनको आपने चुना कि आपके वचन का प्रचार करें और प्रभु उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े जो आपने उन्हें दिया। प्रभु ये बख्शिए कि वो लक्ष्य उन सबकी जिंदगियों में कार्य करता जाए, और हर एक के जीवन से प्रभु जी आपका वचन जाहिर होता जाए, ताकि प्रभु सब विश्वासी जन एक संगति में रहकर आगे बढ़े और आपका जलाल जाहिर हो। और ये बख्शिए कि आज जब प्रभु जी आपकी हजूरी में एकत्रित हुए, जितने अजीज जुड़े सबको आशीष और बरकत दीजिए। जिन्होंने अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपा सबको बरकत से भरपूर कीजिए, अपने आत्मा की अगुवाई बख्शिए, अपने जलाल से भरिए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी।
हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रसूल कदूस की शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम कलीसिया के साथ, जितने अजीज जुड़े उन सब के साथ और आपके खादम हीरो के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको सलाम। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू।